बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है आखिरकार मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़े भाई को मना लिया है और अब वो शेरवानी सिलवा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि एक दफ़ा हमें भी तो मज़ा लेने दें वज़ारत उज़्मा का, तो मुझे शेरवानी सिलवानी है। अब इसके लिए पूरी वो गेम तैयार कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और अहम मुलाकातें मुसलसल कर रहे हैं। अभी आप देखें कि MQM के वफ़द की मुलाकात हुई है नून लीग के वफ़द से, ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा जरदारी साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, उन सबको बना रहे हैं। एक नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और अभी उन्होंने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है अपनी भतीजी के मुकाबले में, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उसमें उन्होंने बताया है कि जनाब अब पाकिस्तान की मईशत इतनी बुरी हो चुकी है, इतना बुरा हाल है कि अब ये नेशनल सिक्योरिटी का, पाकिस्तान के दिफा का मसला बन चुका है और खुदा न खास्ता हमें तो दिफा के लिए भी कहीं कर्जे ना लेने पड़ जाएं, तो इतनी बुरी सूरत हाल है, तो लिहाजा अब इस हुकूमत को हमने चलने नहीं देना। अब ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया है कि जी दिसंबर के महीने में तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहा है इसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अब 6 तारीख को आप जानते हैं कि PDM का इजलास, वहां पर लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के हवाले से हतमी फैसला होना है, उसकी खबर भी आ गई है। और शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि एक जलसे जुलूस और हर जगह पर जलसे जुलूस करके एक माहौल बनाया जाए तहरीक अदम इत्तेमाद का। इससे पहले ना फजलुर रहमान साहब मान रहे थे, ना ही नवाज शरीफ मान रहे थे। वो कहते हैं जी हमें नए इलेक्शन चाहिए, नए इलेक्शन, ताकि हमारी बारी आ सके। नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि जब तक मैं और मेरी बेटी क्लियर नहीं हो जाते, केसेस हमारे पहले खत्म किए जाए, एस्टैब्लिशमेंट को पहले ये मनवाया जाए कि हमारे केसेस खत्म करो ताकि हमारे इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो। तो शहबाज शरीफ को तो वो चाहते ही नहीं थे कि वज़ीर-ए-आज़म बना, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनको लगता है कि मना लिया है कि प्लीज़ एक दफ़ा तो मुझे कुछ अरसे के लिए बनने दें। तो अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो आप यकीन जानिए कि उसके बाद फिर आपकी वापसी की राह हम हमवार कर लेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन पे भी जाना हो तो चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब का बयान ताज़ा बड़ा अहम है। वो ये कह रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप हमारे साथ आ जाए तो हम फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। पहले भी माजी में भी इस पर बात हुई है, राना सनाउल्लाह ने यह कन्फर्म किया है उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कि माजी में हमने बात की थी लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं माना था। अब उन्होंने ये बात भी कह दी है कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब लंदन में जो मुलाकातें कर रहे हैं, अगर वो जहांगीर तरीन ग्रुप और दीगर धड़ों को मना लेते हैं लंदन से और कोई तहरीक एतमाद की तरफ बात जाती है, तो हम भरपूर उम्मीद रखते हैं और साथ देंगे कि फिर वो जो भी ग्रुप बनाते हैं चौधरी सरवर साहब, तो हमारे साथ आकर मिल जाए तो हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। ये पहले नहीं हो रहा था, पहले इस तरफ नहीं जाया जा रहा था। -1 की जो बात थी वो कहते नहीं कि हमें सिर्फ इमरान खान नहीं, हमें नए इलेक्शन चाहिए ताकि हमारा रूल बन सके। तो अब शहबाज शरीफ ने इसके लिए मना लिया है और यही वजह भी एक नज़र आती है कि मरीम साहबा को फिर खामोश करवा दिया गया है कि चलें जी चचा को एक आखिरी कोशिश फिर से कर लेने दो। तो दिसंबर बड़ा अहम है और ख्वाजा आसिफ का बयान आप देख लीजिए, राना सनाउल्लाह का बयान देख लीजिए और आमिर लियाकत साहब बड़ी अहम पेशगोई कर चुके हैं अपने ट्विटर पर कि जी दिसंबर में एक नई हंडिया पकेगी और उसमें बहुत से लोग पक सकते हैं और उसमें यानी मौलवी मसाला जो है वो शायद कम हो। तो इसका मतलब है कि उनका कहना यह है कि लॉन्ग मार्च, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि ये तहरीक अदम एतमाद की तरफ काम है। इसी में आप देखिए हारून रशीद साहब जो चीज़ों को बड़ा समझते हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा है कि 3 जगह पर तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो रही है, भरपूर तैयारी हो रही है 3 जगह पर तहरीक अदम एतमाद की। शहबाज शरीफ साहब सबसे राब्ते में हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी उन्होंने राब्ता किया है और जरदारी साहब से भी राब्ते में हैं, मौलाना साहब से भी हैं, बिलावल से भी हैं, MQM से भी राब्ते में हैं। तो लिहाजा अब वो इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो इसके लिए दिसंबर बेहतरीन महीना करार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर मौलाना को ये लॉलीपॉप दिया गया है कि उसके बाद हम लॉन्ग मार्च तो कर ही सकते हैं, इस्तीफे उसके बाद भी आ सकते हैं। तो दिसंबर का महीना सर्दी का है, इसमें लॉन्ग मार्च वैसे ही नहीं होना, तो एक दफ़ा हमें तहरीक अदम एतमाद के लिए हमें कामयाब होने की कोशिश तो करने दें। लेकिन इसमें एक अहम फैक्टर यह भी है कि एस्टैब्लिशमेंट जब तक साथ नहीं मिलेगी तब तक ये होना मुश्किल है। जिस तरह आपने अभी जॉइंट सेशन का भी देख लिया, पहले इमरान खान साहब ने कोशिश की कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का मामला हो, तो फिर उनको ये मुलतवी करना पड़ा था आखिरी वक्त पर जॉइंट सेशन, फिर बाद में बुलाया भी गया। तो अब अपोजिशन को ये लगता है, शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि जनाब कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और उसके बाद उनके लिए रास्ता बनता है, तो लिहाजा वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। और अगर किसी भी तरह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है इमरान खान साहब के खिलाफ, तो फिर ये बात वाज़ेह है कि फिर शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये डील डन है अपोजिशन के साथ भी, दीगर हल्कों के साथ भी कि जी अगर इमरान खान को हटाया जाता है तो फिर मैं ही हूँ। और वो कह रहे हैं कि जिस तरह बुरा हाल हो गया मईशत का, ये अब आसान नहीं है इसको उठाना। अब नवाज शरीफ की भी यही सोच थी कि जी इतने बुरे हाल हैं कि आगे हम 1 साल तो बाकी रह जाएगा
और उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, -1 करके हमारे हाथ क्या आएगा? एक साल में निरी बदनामी है, सिर्फ और सिर्फ बदनामी हमारे हाथ आएगी, क्योंकि हालात हम एक साल में कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये काम मत करो। मगर शहबाज शरीफ को शायद ये डर है कि जनाब अगले इलेक्शन अगर होंगे या नए इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि जनाब नहीं, शहबाज शरीफ को किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बनाना, तो फिर शायद खान अब्बासी और इन जैसे लोग हो सकते हैं कि अगर नून लीग जीती है या उनका इत्तेहाद जीतता है तो फिर किसी और को बना देंगे। तो मेरे लिए वाहिद मौका यही है कि मैं परफॉर्म करके दिखाऊं तहरीक अदम इत्तेमाद के तौर पर कि देखें, मैं जिस तरह आपको बाहर भिजवाने में कामयाब हुआ, उसी तरह मैं इमरान खान को हटाने में कामयाब हुआ हूं। और मरियम जो पॉलिसी लेकर आई थी आपके साथ मिलकर, नवाज शरीफ के साथ मिलकर इदारों के खिलाफ जाना और जनाब सिस्टम को तहबाला करना या जलसे जुलूसों के जरिए, लॉन्ग मार्च के जरिए ज़बरदस्ती हुकूमत गिराना, उसको छोड़ें। पार्लियामेंट के अंदर से हम तब्दीली कराते हैं, ये आईनी और कानूनी तरीका भी है, कोई इतराज़ भी नहीं होगा। तो इसका मुझे चांस दें। तो एक दफ़ा फिर अब शहबाज शरीफ साहब को इस हवाले से मौका दिया गया है। अब आप देखें, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी तरीन ग्रुप साथ दे तो तहरीक अदम इत्तेमाद ला सकते हैं। साथ ही उन्होंने उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए डिनाई किया है कि जी चौधरी सरवर की कोई मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ से लंदन में। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर गवर्नर पंजाब लंदन में ऐसी कोई लॉबिंग कर रहे हैं जिसमें तरीन ग्रुप और दीगर पार्टियों को मिलाकर तहरीक अदम इत्तेमाद लाना शामिल है तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। और ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है दिसंबर में अपोजिशन को तहरीक अदम इत्तेमाद लानी चाहिए, इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी देखें सारे ऑप्शन हैं, इस तरह की बातें मीडिया में आकर नहीं करनी चाहिए थी। और ख्वाजा आसिफ ने ये आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में उनको इंटरव्यू देते हुए बात करते हुए ये बात कही है दिसंबर की। तो लिहाजा अब दिसंबर की पूरी तैयारी है। ख्वाजा आसिफ जो है वो शहबाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा है। अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आप देखिए कि उन्होंने सब लोगों को बिठाया हुआ था। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी साथ रखा हुआ था। शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं थे लेकिन एहसन इकबाल साथ थे और दीगर लोग भी थे। और इनमें जनाब मलिक अहमद ख़ान थे, अताउल्लाह तारड़ थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, अज़मा बुखारी थी, मिफ्ता इस्माइल थे। तो उसमें वो कहते हैं कि जनाब कौम का सर शर्म से झुक गया है। जिस तरह से इस वक्त जो वाक़यात मुल्क में हो रहे हैं उनको अगर हम देखें, मईशत का बुरा हाल है, कर्ज़ों में हम डूब चुके हैं। इस हुकूमत ने जितने कर्ज़े लिए हैं वो 70% हैं कुल कर्ज़ों का जो आज तक मुल्क में लिए गए हैं। तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया है और अब तिजारती खसारा इतना बढ़ गया है कि इससे मुल्क को निकालना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब 2018 से आज का मुकाबला करें तो डॉलर 55 रुपये महंगा हो चुका है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि फौरी कुछ करना होगा, हंगामी बुनियादों पर कुछ करना होगा। ये बार बार उन्होंने ये बात कही है कि जंगी बुनियादों पर काम करना होगा, जंगी बुनियादों पर, एमरजेंसी, फौरी तौर पर। तो अगर देर कर दी तो खुदा न खास्ता हमें तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। तो इसका मतलब क्या है? जंगी बुनियादों पर काम का मतलब है कि फौरी तौर पर तब्दीली लाई जाए और उसके लिए जो तैयारियां हो गई हैं, जो कुछ पस पर्दा मुलाकातें हैं शहबाज शरीफ साहब जिस तरह पर उम्मीद है। मैंने आपको शुरू में जो बात बताई कि MQM का वफ्त मिलता है नून लीग से और कहता है कि मुनासिब वक्त पर हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, अभी आप हमारी सपोर्ट करें। फिलहाल जो बल्दियाती निज़ाम है, जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हम चाह रहे हैं कि सड़कों पर आएँ। इन्होंने जो शहरी हुकूक हैं वो मज़ीद छीन लिए हैं। पहले ही शहरी हुकूमतों के पास इख्तियारात नहीं थे, बल्दियाती जो ये निज़ाम ला रहे हैं तो उसमें हमारी सपोर्ट करें नून लीग। तो फिर हम मुनासिब वक्त होगा तो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ देंगे। MQM की वक्त की ये बात सामने आई है, खबर छप चुकी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या माहौल बन रहा है, क्या माहौल बनाया जा रहा है। तो अब देखना ये है कि ये दिसंबर, कल मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 दिसंबर को ऐलान ये किया जाएगा जी लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े जो हैं उसका फ़ैसला हो गया है। लेकिन उससे पहले हम डेट अनाउंस नहीं की जाएगी, लेकिन उससे पहले वो ये कहेंगे कि जी हम अब सूबों में और दीगर जगहों पर भरपूर एहतजाज करेंगे ताकि मुल्क की सतह पर एक माहौल बनाया जाए कि जनाब देखें इस हुकूमत को गिराना बड़ा ज़रूरी है, वहाँ जाकर एक बनाए और अंदर से फिर एक प्रेशर बिल्ड किया जाएगा -1 का, जिसको आप कह लें कि पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाई जाए। और उसके लिए जिस तरह मैंने बता दिया, राना सनाउल्लाह साहब, जहांगीर तरीन हो, गवर्नर पंजाब, दीगर लोग, अलीम खान साहब पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, ये लोग हों, दीगर इत्तेहादी हैं वो हों, तो उनको साथ मिलाने की भरपूर कोशिश करें। और पहले ही जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे नेशनल गवर्नमेंट जिसके खिलाफ थी मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा था जी उनका ज़ाती बयान हो सकता है मेरे चचा का, शहबाज शरीफ का। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो एक कंसेंसस या एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है इकॉनमी के लिए और इस तरह की बात मुज़ाकरात की, तो वो उस तरफ दोबारा आ रहे हैं शहबाज शरीफ। इसीलिए मरियम साहिबा खामोश हो गई हैं कि अब कम से कम कुछ अरसा दिया जाए शहबाज शरीफ को बिल्कुल भरपूर तरीके से इंडिपेंडेंटली कि वो चीज़ों को आगे लेकर चलें। इसलिए आप देख रहे हैं कि अब इदारों पर उस तरह से हमले नहीं। मरीम का खामोश होना, नवाज शरीफ जो हैं वो पीछे जा चुके हैं अब, और शहबाज शरीफ को फ़िलहाल के लिए फ्री हैंड ज़रूर दिया गया है।
आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सबसे कहें कि उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।